Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT, chapter 6 Lines and Angles. एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बेटा। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम काम करने वाले हैं, इसके अंदर हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। उन दोनों थ्योरम्स का ही यूज होने वाला है। क्लियर है? तो जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, मीन्स जो इस एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट थ्योरम है, वो कौन सी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और बुक के अंदर ये कौन सी है? 6.7 थ्योरम है। इसका नाम क्या भी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल भी बोलते हैं। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन्स दुनिया का तुम कोई भी ट्रायंगल ले लो बेटा, उसके जब एंगल्स का सम करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। लेकिन हम उसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे 180 सम आया है उसका। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो बेटा, उसका सम कितना होगा? 180 होगा। एंगल्स का सम कितना होगा? 180। देखो, ट्रायंगल में सभी बच्चों को पता है कि जो भी ट्रायंगल होगा उसकी तीन ही साइड होती है। एक ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? तीन ही साइड। और तीन साइड होते तो एंगल्स भी कितने होंगे? तीन ही एंगल होंगे। तो उन तीनों एंगल्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 180 आएगा। लेकिन वो कैसे आने वाला, उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे आएगा। और साथ में बेटा मैंने ये बोला है, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो तुम। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लो, उसके एंगल्स का सम क्या आएगा? 180 ही आने वाला है। क्लियर है? तो मीन्स हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? मान लो ये एंगल क्या है? 1, ये एंगल क्या है? 2, और ये एंगल क्या है? 3। क्लियर? मीन्स हम यहां से एक रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है तो उसके एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। क्लियर है? और नाम दे दो इसका ए, बी और सी ट्रायंगल। क्लियर है? तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे 180 सम आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? एक ट्रायंगल गिवन, और वो ट्रायंगल कौन सा गिवन है? एबीसी। इसकी स्टेटमेंट ये बेटा, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, तो उसके एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? एक ट्रायंगल गिवन, और वो ट्रायंगल हमने क्या माना है? एबीसी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? टू प्रूव क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू प्रूव में हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना प्रूव करना? हमें 180 डिग्री प्रूव करना है ये चीज। क्लियर है? उसके बाद इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस लिए करेंगे? सोल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? अब कोई बच्चा ये तो नहीं पूछेगा ना सर कि कंस्ट्रक्शन क्यों की? बेटा प्रूफ तभी तो होगा जब उसके अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर है? जो हमारे साइंटिस्ट थे, मैथ के साइंटिस्ट, जिसने प्रूफ दिया था, उसने क्या की थी? कंस्ट्रक्शन की थी। इसलिए हम भी क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन भी क्या करेंगे? इस ए में से एक लाइन पास करवाएंगे। लाइन क्या करेंगे? पास करेंगे। और वो लाइन किसके पैरेलल होगी? बीसी के पैरेलल होगी। क्लियर है? तो इस लाइन का नाम मैंने रख लिया क्या? डी। ये पॉइंट क्या हमारे पास? डी पॉइंट है। और इस साइड कोई भी पॉइंट मान सकते हो। मान लो मैंने क्या मान लिया? ई मान लिया। क्लियर है? तो हमने यहां से कंस्ट्रक्शन की क्या? कि ड्रॉ ए लाइन डी थ्रू पॉइंट ए पॉइंट से, थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू किसके? बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर ली। क्लियर है? क्लियर? यहां तक बीसी के क्या कर लिया हमने? पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं। अब थ्योरम्स का प्रूफ करते हैं बेटा। कैसे प्रूव करेंगे तीनों एंगल्स का सम 180, वो देखते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे कैसे करेंगे। मान लो बेटा, अगर ये डी अगर बीसी के पैरेलल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की, तो मान लेते ये एंगल, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो मान लिया मैंने एंगल क्या है? 4, और इस एंगल का नाम दे दिया क्या है? 5। क्लियर है? तो ध्यान से देखना है,
देखो डी ई पैरेलल है बीसी की, जो मैं 6.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में करवा के आया था बेटा, उसका यूज करने जा रहा हूं। अगर दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल्स कैसे होते हैं? एंगल 2 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। बिल्कुल, तो हम यहां से क्या लिखने वाले हैं कि एज डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के, और यहां से ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल। ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी क्या है? कि ट्रांसवर्सल है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। क्लियर इतना? ये 6.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में क्या था बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के ट्रायंगल्स चैप्टर्स में भी यूज होते हैं कंसेप्ट। तो एंगल 2 किसके इक्वल आया? एंगल 4 के, और साथ में रीजन क्या लिख देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद सेम ऐसे ही, उसके बाद क्या लिखेंगे? सेम ऐसे ही कि एज डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के, और चेक कर लो बेटा ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल। इट मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 कैसे होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल भी होंगे। तो क्या लिखेंगे? DE पैरेलल टू BC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। AC क्या है? कि ट्रांसवर्सल है। दैट्स क्लियर। AC एक ट्रांसवर्सल है DE पैरेलल BC के, तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 5 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर इतना? उसके बाद ध्यान से देखना है, उसके बाद ये ध्यान से देखना है DE एक क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और मैं अगर इन तीनों एंगल्स का सम ऐसे करूं तो ये टोटल सम कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर बना रहा है क्लियर स्ट्रेट लाइन पे। तो इट मीन्स हम यहां से क्या लिखने वाले हैं कि एंगल, कौन सा एंगल, या फिर यहां से लिखो पहले कि DE इज ए स्ट्रेट लाइन। DE इज ए स्ट्रेट लाइन। DE क्या है? कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनने वाला है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में लिखना चाहो तो क्या भी लिख दो? लीनियर पेयर। क्लियर बेटा? एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिखेंगे जो हमें ना पता हो। क्लियर है? लॉजिक के साथ करना है कंप्लीट को। तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 4 की जगह क्या पुट कर दिया? एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। 5 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और चेक कर लो, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल। और वही हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और प्लस में से भी तो आगे पीछे लिख सकते हैं, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास दुनिया का कोई भी अगर कोई ट्रायंगल है, दुनिया का कोई भी एक ट्रायंगल है, तो उसके एंगल्स का सम जब भी करेंगे तो कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। हमें ये पता था बेटा, लेकिन हमें प्रूफ नहीं आता था। अब हमें प्रूफ आता है। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा 6.8। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।